हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीर्य। वीर्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, स्वरूप कैसा होता है, इस सब बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो बात करेंगे कि वीर्य जो होता है, द्रव्य के किसी क्रम को करने की शक्ति होती है कि द्रव्य गुण के अंदर। और वीर्य शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वो वीर धातु यत प्रत्यय और जिससे मिलकर बनता है वीर्य शब्द बनता है। इसकी निरुक्ति बात करते हैं, वीर विक्रांत धातु से वीर्य शब्द की निष्पत्ति होती है, निरुक्ति होती है। तो इसका अर्थ होता है कि जिसके द्वारा द्रव क्रम संपादन में समर्थ होता है उसको हम वीर्य कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे वीर्य के लक्षण और परिभाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टिक लगा देना। सूत्र स्थान का भी इंपॉर्टेंट है, सभी जितना हो सके याद करना है ना भाई। कोटेशन याद हो जाए तो बढ़िया है, वरना हिंदी याद करना है इसके ना। जिसके द्वारा क्रम या क्रिया संपन्न होता हो उसे वीर्य कहते हैं, ठीक है। जो क्रम करता है उसी को वीर्य कहते हैं। सुश्रुत ने भी अपनी परिभाषा में लिखा है, यन कुर्वन्ति दृढ़, है ना भाई। अष्टांग संग्रह के अनुसार जो है 17 चैप्टर में लिखा है कि किसी द्रव्य में स्थित ऐसी शक्ति जिसके कारण उसकी क्रिया संपन्न होती है उसको हम वीर्य कहते हैं, ठीक है। इस बुक्स की लैंग्वेज खुद को ही बढ़ानी पड़ती है थोड़ी बहुत, है ना भाई। बिना वीर्य के कोई भी द्रव्य कोई काम नहीं करता है ना। जितने भी काम होते हैं ना, क्रियाएं वगैरह होती है, वो सब वीर्य के द्वारा ही संपन्न होती है, ठीक है भाई। ये बात तुम्हें समझ में आई गई होगी। चक्रपाणी का जो है वो भी पढ़ लेते, तुमने यहाँ तक आई गए। तो रस विपाक प्रभाव के अलावा द्रव में स्थित काम करने वाले गुण को हम कैसे वीर्य कहते हैं। उसके बाद करते हैं वीर्य का स्वरूप क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है ना भाई। द्रव्यों के शरीर, इनके दोष धातु मल आदि पर जो काम होते हैं वो द्रव में ही नीत एक शक्ति से होते हैं। क्योंकि ये देखा गया है कि अधिक दिनों तक द्रव्य या उसकी कल्पनाओं को रख देने के बाद वह शक्ति वतः क्षीण हो जाती है या कम हो जाती है ना भाई। एक निश्चित अवधि के बाद सभी द्रव्य और उसकी कल्पना निर्वीर्य हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुण वीर्यवाद। चरक, सुश्रुत और वाग्भट गुण वीर्यवाद को मानते हैं। इनमें से भी दो मत हैं, अर्थात गुण वीर्यवाद की दो शाखाएं होती है। एक होती है शक्ति मात्र वीर्यवाद, ठीक है भाई, पहला वाला जो चरक इसको मानता है। चरक वीर्य को शक्ति मात्र वचन मानता है। द्रव्यगत रस विपाक आदि का काम इसी शक्ति के द्वारा संपन्न होता है। वीर्य को आचार्यों को शक्ति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, मत पढ़ना। ये परिभाषिक वीर्यवाद भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्म वीर्यवाद एक बार देख लेता तो मैं ना, नागार्जुन ने दिया था, इतना सा पता होना। ज़्यादा डिटेल में ये पढ़ना पड़ता है। द्रव्य वीर्यवाद भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा ही नहीं जाता भाई, क्या क्यों पढ़ोगे। ना पीजी में पूछा ना नॉर्मल में पूछा, ये पढ़ लेना है ना। वीर्य की संख्या कितनी होती है अलग अलग आचार्य पर डिपेंड करता है। गुण वीर्यवाद के अनुसार तो और अष्ट वीर्यवाद माना है। कर्म वीर्यवाद के अनुसार असंख्य एवं 15 माना है। गुण वीर्यवाद दो शाखा, अष्टवीर्य और द्विविध डबल। द्विविध वीर्यवाद में क्या होता है, शीत होता है उष्ण होता है, ठीक है। ये तुम्हारा डीजी में काम आने वाला है। द्विविध वीर्यवाद वाला है ना। काल की बात करें तो दो टाइप्स का होता है। पुरुष की बात करें तो शुक्र और आर्तव होता है। पंचमहाभूतों की बात करें तो जल और अग्नि वाला होता है। जगत की बात करें दो शाखाएं बता रखी है, व्यक्त और अव्यक्त। त्रिदोष की बात करें शीत और उष्ण होता है, कप और पित्त, है ना। अष्टवीर्य की बात करें तो गुणवादी अष्ट गुण जो होते हैं ना भाई, उसको संख्या बता रखी है, कौन कौन से होते हैं 8 प्रकार के वीर्य में सॉरी। गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, तीक्ष्ण, मंद और शीत उष्ण, है ना भाई। ये चीज़ होती है, ये याद करना है तुम्हें। इसके अलावा बल प्रबलता के आधार पर देखें अपन तो अपने जिसका बल ज़्यादा होगा वो गुण ज़्यादा प्रबल होगा, तो उसके अनुसार बता रखा है। शक्ति उत्कृष्ट की बात करें, इनमें अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शक्ति होती है। बस इतना, बाकी तुम्हें चीज़ पढ़ना है ये वाला, है ना भाई। वीर्य का भौतिक संगठन अच्छे से पढ़ना है। जो 8 होते हैं ना भाई, उसमें क्या क्या होता है। जैसे तीक्ष्ण में अग्नि होती है, उष्ण में अग्नि होती है, शीत के अंदर पानी होता है, लघु के अंदर अग्नि, आकाश और वायु होती है, गुरु के अंदर जो होती है भाई, गुरु शीतो पृथ्वी, अम्बु गुण भूनिष्ठ, स्निग्ध के अंदर पृथ्वी और जल, समझ रहे हो। मृदु के अंदर जल और आकाश, रुक्ष के अंदर वायु होती है। पिच्छिल का मतलब होता है जल महाभूत। अगर विशद पूछा, विशद का कौन मान ऐसे पूछता ना बेटा कि आ जाओ यार, जो विशद होता है उसमें कौन कौन से महाभूत होते हैं, तो पृथ्वी और वायु। ये तुम्हारे वायवा वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। वीर्य के काम ये पूछा जाए 2 नंबर में, है ना भाई। गुरु वीर्य, लघु वीर्य क्या काम करता है। गुरु जो होता है ग्रहण करने का काम करता है, बात को समन करने का काम करता है, बाजीकरण पूर्ण होता है, ठीक है। लघु जो वीर्य होता है वो लेखन का काम करता है, कफ को हटने का काम करता है, और क्लेद, जो क्लेद होता है ना, अपने तुमने पढ़ा होगा फिजियोलॉजी के अंदर, क्लेद क्या चीज़ होती है वो,
खाना खाते हैं तो अपन क्लेद बन जाता है, ठीक है, उष्मा वगैरह सब वायु वगैरह, तो वो वाला शोषण करता है ना। इसके बाद अपन देखते हैं जो मृदुवीर्य होता है, ठीक है, वो प्रसाधन का काम और पित्त को समन करने का। तीक्ष्ण वीर्य जो होता है वो स्त्रावण और कफ को नाश करने का काम करता है। स्निग्ध जो होता है ना भाई, वात को समन करने का, संतर्पण करने का काम करता है। तो एक क्रम थोड़ा पता होना जरूरी है भाई। अब बात करते हैं वीर्य की उपलब्धि, इम्पोर्टेंट है भाई, है ना। वीर्य का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से होता है। ऐसा दो चीज़ों से, दो प्रमाण इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जीभ के द्वारा स्पर्श करने से जब तक द्रव्य शरीर में रहता है ना, वीर्य का ज्ञान होने दोनों से होता है, शरीर के अंदर का दोनों से होता है, प्रत्यक्ष अनुमान। बात करें स्पर्श से, कुछ द्रव्यों में के वीर्य का ज्ञान निपात से होता है, जैसे मरीच, चित्रक, आकारक्रम आदि के तीक्ष्ण वीर्य का ज्ञान होता है ना भाई। निपात का मतलब होता है स्पर्श से ही पता लग जाता है, मरीच को तुम पता लगोगे तो। अधिवास, अधिवास क्या चीज़ होती है, पढ़ते हैं। कुछ द्रव्यों के वीर्य का ज्ञान जब तक शरीर में रहता है उसे अनुमान लगाया जाता है। अनुमास जो है ना भाई, वो उष्ण वीर्य का होगा, ये शरीर के अंदर रहता है ना, तभी ज्ञान होता है। अब होता है निष्पात और अधिवास, क्या चीज़ होती है, दोनों अगर मिक्स हो ना भाई तो मरीज के उष्ण वीर्य का ज्ञान होता है, समझ रहे हो। उसके बाद एक लिखा है कि जो पिच्छल और विशुद्ध वीर्य होता है ना, इस पे इंद्रिय और चक्षु इंद्रिय द्वारा होता है। स्निग्ध जो होता है, रुक्ष वीर्य का ज्ञान चक्षु इंद्रिय द्वारा होता है, और तीक्ष्ण वीर्य का ज्ञान रस इंद्रिय के द्वारा होता है। ज़्यादा डीप इतना ये आता नहीं है भाई। इसके बाद करते हैं अपन वीर्य का निर्धारण। अच्छा क्वेश्चन है ना भाई, पूछा भी गया है एक बार, है ना। चरक ने वीर्य को रस पाक के अनुसार शीत उष्ण दो भागों में कन्वर्ट कर रखा है ना भाई। एक तो शीत होता है, एक उष्ण होता है। तो इंडेक्स, ये तुम्हारे ना काम की चीज़ है, इंडेक्स, समझ रहे हो। कि जो वृद्ध पंचमूल जो होती है, हुंजा, कसाय, तिक्त, रस और उष्ण वीर्य। तो जलीय और अंतमास जो होता है वो, उसका रस कौन सा होता है, मधुर रस होता है। वीर्य कौन सा होता है, उष्ण वीर्य होता है। नमक जो होता है, संदम लवण, जो लवण रस होता है, शीत और अनुष्ण वीर्य होता है। अम्ल की गंध, अम्ल रस होता है, शीत वीर्य होता है। याद करना बेटा, है ना। शीत वीर्य द्रव्य कौन कौन से होते हैं, मधुर, तिक्त, कसाय रस वाले वो जो होते हैं, और उष्ण वीर्य वाले कटु, तिक्त। ये दो चीज़ें दो तुम्हें ना रटनी है, या तुम कोई कुछ भी कहे, ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मधुर, तिक्त, कसाय शीत वीर्य में इंक्लूड है, और जो उष्ण वीर्य के अंदर जो है वो कटु, अम्ल और लवण चीज़ें आ रखी है। अब नेक्स्ट आता है वीर्य का प्राधान्य। प्राधान्य क्या होता है कि सुश्रुत ने वीर्य को प्रधान बता रखा है, क्योंकि वमन विरेचन काम में वीर्य से ही होता है। नागार्जुन ने भी उसको बहुत इंपॉर्टेंट माना है अलग अलग युक्तियों के अकॉर्डिंग। तो आपने उपदेश एक प्रमाण होता है जो तुमने सबने पदार्थ विकार में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है भाई, तुम सारे महान हो। आचार्यों ने रस गुण आदि की अपेक्षा वीर्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। रसाभिभव क्या होता है कि वीर रस आदि को अभिभूत करके अपना काम करता है, क्योंकि समान रस वाले द्रव्यों में भी क्रम की तो भिन्नता रहती ही है। तो दो चीज़ अगर समान है ना तो काम तो डिफरेंस होता ही है किसी भी चीज़ में। अब बात करते हैं क्रम। द्रव अपना काम जो है वो वीर्य से करता है। औसत की बात करते हैं, शिक्षार्थ वीर्यवाद औसत प्रयोग का ही निर्देश बता रखा है। जो कमजोर वीर्य है औसत चिकित्सा हेतु नहीं यूज करना चाहिए, ठीक है भाई। तो आज का वीडियो अपन यहीं ख़त्म करते हैं, जिसमें वीर्य की परिभाषा पढ़ी अपन ने, वीर्य की व्युत्पत्ति पढ़ी, पंचमहाभूत पढ़े, टाइप्स पढ़े, किसमें क्या चीज़ होती है ये पढ़ा। इसके बाद जो है कुछ और ये चीज़ याद करनी बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट, शीत वीर्य द्रव्य, मधुर, तिक्त, कसाय रस वाले, और उष्ण वीर्य द्रव्य, क्योंकि तुम्हारे डीजी सेकंड में पूरा इसी से चलने वाला है, पूरा A to Z। तुम कुछ अलग है भी, कुछ अफवाद है वो तुम्हें अलग बता दिया जाएगा ट्रिक के थ्रू, जिसमें तुम्हें ना ये ड्रग्स अलग करनी है। बाकी जितने भी ड्रग्स है ना वो सारे इनके थ्रू चलेगी, क्योंकि रस पंचक सारे जो है, एक तो हो ही गया विपाक, मैंने पहले करवा ही दिया, रस हो गया, आज वीर्य हो गया, नेक्स्ट वाला चैप्टर भी जल्दी हो जाएगा। तो जितना हो सके तुम है ना सब्सक्राइब करवाओ, और भाई रिकॉर्ड तोड़ दो यार, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो इस चीज़ को, जितना हो सके शेयर करो, है ना भाई। और थैंक यू गाइज, और अगर पसंद आए वीडियो तो भाई कमेंट तो टिका ही दो, और थैंक यू।